आप सभी को सबत मुबारक हो। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम निर्गमन की पुस्तक में से इस क्वार्टरली, जो कि हमारी तीसरी क्वार्टरली है इस साल की, जिसका नाम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, एक्सोडस। एक्सोडस जो बताया गया है कि एक नाम को दिखा रहा है, क्योंकि ये पुस्तक जो है वो नामों से शुरू हुई है। और दूसरी बात कि खुदा ने वहां से जो है गुलामी से इन्हें निकाला है। सो इनका छुटकारा जो है इस किताब में हम देखेंगे। जो इस छुटकारा हमारे आज के समय में भी हम पर इम्प्लीमेंट कैसे होता है, उसके बारे में सीखेंगे। आज का लेसन जो है वो दूसरा लेसन है, द बर्निंग बुश। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने जो है मूसा को दर्शन दिया। आइए, इससे पहले हम देखें, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और उसके बाद अपनी याद करने की आयत पर जो है वो मनन करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपकी शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, आपको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हुए आपको नमन करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, और आपसे कहते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। जितनी भी करते हैं खुदावन, हमें ग्रहण करें और कुव्वत दें, ताकि हम आपसे और मोहब्बत कर सकें। खुदावन, हमारी जिंदगियों को हर कंफ्यूजन से, हर बीमारी से, हर लाचारी से, और खुदावंद हमें किसी भी तरह से, खुदावंद जो पाप हमें घेर के रहते हैं, आंखों के जरिए से, कानों के जरिए से, उन सभी से खुदावंद आज हमें छुटकारा दें। हमें माफ करें, धोकर साफ करें, और खुदावंद हमें अपनी ताकत से भरें, ताकि अगला सप्ताह खुदावंद हम आपके वचनों में चल सके और आपके वचनों को ऊंचा उठा सके। हमें ब्लेस करें, आज के वचन को ब्लेस करें। आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे, जो कि निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत है। जी, निर्गमन 3, 7 और 8। जी। जी। फिर यहोवा ने कहा, मैंने आपकी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक ऊंचे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो यहाँ पर कौन सी जो है वो खास आपको चीज, या कौन सा एक खास शब्द जो है वो आपको प्यारा लगा है? For I know their sorrows. हम्म। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अगर ध्यान दे तो शब्दों में लिखा है आई हैव श्योरली सीन, Yeah, फिर कह रहा आई हैव हर्ड, I have come down. फिर लिखा है आई नो। Yeah, यू नो, yeah. तो हमारा खुदा दूसरे भगवानों से कैसे डिफरेंट है। इसीलिए आप देखेंगे कि ज़बूरों में इस तरह से बयान किया गया है कि वो मूरतें आंखें रखते हुए देखती नहीं है, कान रखते हुए सुनते नहीं है। और यहाँ पर परमेश्वर क्या दिखा रहा है कि मैंने देखा है, यानी उसके कान हैं। मैंने सुना है, इसका मतलब, सॉरी, आंखें हैं, देख रहा है, कान है, सुन रहा है, और समझ है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उस चीज को समझ रहा है। इसलिए खूबसूरत ये है कि जब हम देख रहे थे फर्स्ट लेसन में, तो फर्स्ट लेसन में हमें देखने को ये मिला कि मूसा ही अपने लोगों का डिलीवरर बनना चाह रहा था। उसे जो भी शिक्षा उसकी माँ ने दी थी, या जो भी परिस्थितियों से होकर वो गुजर रहा था, अपने आप को अपने भाइयों के साथ जो है वो दिखा रहा था और उसे डिलीवर करना चाह रहा था। पर क्या होता है कि जब वो अपने हाथों से डिलीवर करने की कोशिश करता है, ना उसके लोगों ने उसे स्वीकार किया, और ना ही जिस राज्य में जो है उसका पालन पोषण हुआ था उन्होंने स्वीकार किया, और उसे मादियों के पास जो है वो भागना पड़ा। 40 साल तक जो है वो मादियों के डेजर्ट में रहा है, और एज अ शेपर्ड वहां पर रहा है। बिल्कुल उसकी सोच से निकल चुका था कि वो
किसी भी तरह से अपने लोगों को डिलीवर करेगा, उसकी सोच से निकला था। पर परमेश्वर की सोच से बिल्कुल भी जो है वो निकला नहीं था। सो उस मादियों की जगह में खुदा ने 40 साल उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया। 40 साल जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चला, और खुदा ने उसे एज अ लीडर जो है वो तैयार किया। मूसा भूल गया था, पर खुदा जो है वो नहीं भूला। इसलिए हमने देखा है याद करने की आयत में, निर्गमन उसका 3 उसकी 7 8 में, कि परमेश्वर ना भूला था, ना उसे देखना खत्म हुआ था, ना उसका सुनना खत्म हुआ था। वो समझ रहा था कि लोग जो है वो पीड़ा में है, और वो उतर आया ताकि अपने लोगों को जो है वो निजात दे। ये तो एक भूतकाल की कहानी है जो निर्गमन की पुस्तक में, इनफैक्ट मूसा जो है उसने 2 किताबें जो है इस दौरान लिखी जब वो मादियों के जगह पर था, अयूब और उत्पत्ति की पुस्तक। पर हम ये देखते हैं कि इस कहानी को जब वो लिख रहा है मूसा, और उसने कलम बंद की है, ये कहानी महज पुरानी या भूतकाल कहानी नहीं है, बल्कि ये भविष्य की कहानी भी है जो हमारे साथ बीतने वाली है। वो समय आने वाला है जब उसके लोग फिर दोबारा से जो है वो बंदी गृह में डाले जाएंगे, दोबारा से उन पर जो है वो अत्याचार आएगा होगा, और खुदा उतरेगा और खुदा अपने लोगों को जो है वो छुटकारा देगा। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे तो 7 कलीसियाएं, 7 सील्स और 7 तुरहियां जब हमने सीखी थी, तो हमने देखा कि हर चर्च के एरा में खुदा उनको आकर जो है वो छुटकारा दे रहा था। खुदा उनके उनकी चिल्लाहट को सुन रहा था, उनको जो है वो देख रहा था। उसी तरह से हमारे टाइम में भी, आने वाले टाइम में, जब हम प्रकाशित वाक्य 13 से 17 आयत को पढ़ते हैं, तो हमारे समय में भी खुदा उतरने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम उसके लोग होंगे कि हमारी आवाजों को वो सुन सके, हमारे दुखों को वो देख सके और हमें समझ सके? आज जो है द कॉल, एक्सोडस 3 जो है वो बर्निंग बुश को दिखा रहा है, खुदा के हुक्म को दिखा रहा है, खुदा के नाम को बता रहा है, और किस तरह से मिशन अकॉम्प्लिश हुआ करने की बात हुई है जो 4 अध्याय में है। बट एक्सक्यूजेस पर एक्सक्यूजेस जो है वो मूसा दे रहा है, और मूसा जो है जब वापस मिस्र को आता है उसके बारे में हम आज सीखेंगे। इससे पहले देखें द कॉल, किस तरह से परमेश्वर ने उसको बर्निंग बुश में अपने आप को दिखाया, जो कि निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में है। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ निर्गमन उसका तीसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत। जी। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है, यह भस्म नहीं होती। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा ने उसकी अटेंशन को कैसे सीख किया। खुदा ने एक ऐसी झाड़ी में आग लगाई, और वो झाड़ी में आग जो है वो लगी हुई है, पर वो किसी तरह से भस्म नहीं कर रही। जैसे मैंने कहा कि 40 साल वो मादियों के बीच में रहा, उसमें उसका जीवन जो था वो बिल्कुल सरल हो गया था। वो शादीशुदा हो गया, उसके 2 बच्चे हो गए, और अपने ससुर की जो भेड़ें थी वो चला रहा था। उसका ससुर जो था वो प्रीस्ट था, और जिस तरह से हमें देखने को मिलता है कि वो इतना डेडिकेटेड टाइम खुदा के साथ बिता रहा था कि उसने अय्यूब की पुस्तक, और खुदा ने उससे उत्पत्ति की पुस्तक जो है वो लिखवाई है। सब कुछ उसकी उसकी लाइफ में जो है वो चेंज हो चुका था। पर अचानक से होरेब में, जो कि खुदा का पहाड़ कहा गया है बाइबल में, जब हम एक्सोडस 3 उसकी 1 से 3 को देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा का दूत जो है वो बर्निंग बुश में होकर उससे बातचीत कर रहा है। और निर्गमन उसके 3 उसकी 4 में जब हम आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो एंजल जो है वो कौन है। प्रश्न यहाँ पे उठता है कि खुदा एंजल को भेज रहा है, या वो खुदा खुद है जो वहां पर आकर मूसा से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। इसलिए पहली चीज हमें सीखने को मिलती है जब हम आइए देखते हैं निर्गमन उसकी 3 और उसकी चौथी आयत में कि वहां पर क्या लिखा है। जी। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी आयत में लिखा है द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपेयर टू हिम इन फ्लेम्स ऑफ फायर। दूसरी चौथी आयत में जो है वो एंजल कोई और नहीं था, खुदा खुद थे, क्योंकि वहां पे लिखा है कि खुदा ने उसे पुकारा। सो
पुराने नियम में जब हम उत्पत्ति 22 उसकी 11 से 17, या न्याइयों उसकी 6 उसकी 11, 16 और 13 से लेकर 17 से 22, या जकराया 3 से 1 से 2, हम जब ये आयतों को रेफरेंसेस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि खुदा जो है वो खुद एक दूत के मानिंद जो है लोगों के पास जो है वो आए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली चीज कि यीशु इनकारनेट यानी यीशु मसीह दे लेने से पहले जो है अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? एज एन एंजल। एंजल का अर्थ क्या है? अ मैसेंजर। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैगाम लेकर आया है। वो शायद जिस्म में हो सकता है, या फिर वो एक दूत के रूप में हो सकता है, कि वो एक मैसेज देने के लिए आया है। पर यहाँ पर जब हम चौथी आयत में देखते हैं तो वहां पर साफ लिखा है द लॉर्ड सॉ। जैसे ही उसने देखा कि मूसा ने उसकी तरफ ध्यान दिया है, या मूसा जो है उस बुश को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, उसी तरह से खुदा ने जो है वहां पर आवाज दी, मूसा मूसा। और फिर मूसा ने जवाब दिया कि हेयर आई एम, मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए जब भी किसी दूत के सामने वर्शिप की गई है और वर्शिप उस दूत ने एक्सेप्ट की है, वो यकीनन दूत नहीं है। वो कौन था? वो खुदावंद यीशु मसीह थे। क्योंकि अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, वहां पर भी जिक्र आया है। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसकी 10 आयत। जी। और और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पैरों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वरी को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अब यहाँ पर यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, वो एक दूत के सामने झुक गया, क्योंकि जो दूत उसे दिखा रहा था, जो उसे दिख रहा था और समझा रहा था दूत उसे, वो इतना एक्साइटेड हुआ, उसने जो है दूत के सामने जो है अपना सिर झुका दिया। तो दूत ने क्या कहा? मेरे सामने सिर ना झुका। बट इनफैक्ट हम जहां जहां पर भी उस दूत का जिक्र देखते हैं जो दूत के मानिंद दिखा है, पर उसके सामने दंडवत की गई है और उसने दंडवत को एक्सेप्ट किया है, तो वो यकीनन है कि आम फरिश्ता नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह किस रूप में हमारे बीच में आते हैं? वो हम एक एंजल के रूप में भी देखते हैं, खुदा के रूप में भी देखते हैं, और उसने अपने संबंधों को, अपने रिलेशनशिप को हर तरह से हमें दिखाया गया है, जैसे पिता हो गया, भाई हो गया, और दूल्हे के रूप में। वो सारे जो रिलेशनशिप्स हैं, उनमें हम देखते हैं कि खुदा अपने प्यार को हमारे तरफ जो है वो दिखाता है। इसलिए जब वो मूसा के साथ बात कर रहे हैं, गॉड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड जेकब। यहाँ पर जब बात हुई है तो 6वें वचन में आइए देखते हैं, निर्गमन उसका 3 और उसका 6वां वचन। जी। फिर उसने कहा। फिफ्थ फिफ्थ आय से पढ़ दें, सॉरी। जी। नो इश्यूज। उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। ओके। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया, कि मैं इब्राहिम, इसहाक और यकूब का परमेश्वर हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि खुदा ने उसे अपनी जूती उतारने को कहा, और कहा कि ये पवित्र स्थान है, और इसमें जो है तू अपनी जूती को उतार दे, जो कि रेवरेंस को दिखा रहा है, रिस्पेक्ट को दिखा रहा है। और उसकी हजूरी में किसी भी तरह से, क्योंकि होली ग्राउंड उसने शब्द बोला है, तो उसकी हजूरी में किसी भी तरह से पाप, गंदगी जो है वो भीतर ना आए, इसको जो है वो दिखाया गया है। अबव ऑल रेवरेंस है खुदा की तरफ। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर अपने आप को 3 व्यक्तियों के नाम को यहाँ पे दिखा रहा है, जिनके साथ वो अपने संबंध को दिखा रहा है, तो वो उसकी कवनेंट को दिखा रहा है जो उसने इब्राहिम से बांधी थी, उसने इसहाक से बांधी थी, उसने यकूब से बांधी थी। इसलिए खुदा जो है देखता है, खुदा अपने
व्हाट यू कॉल, अपने वायदे किए हुए को नहीं भूलता है। इसीलिए जब आप भजन संहिता उसका 15 अध्याय देखते हैं तो वहां पे लिखा है कौन है जो उसके पहाड़ पर रह सकता है। तो जब सभी चीजों की विशेषता वो भजन गाने वाला बताता है तो उसमें कहता है वो कसम खाकर नहीं भूलता। सो खुदावन खुदा का करेक्टर है कि वो अपना वायदा दिया हुआ नहीं भूला, और उसने क्या किया, अपने आप को उनके साथ उनके साथ जोड़ा। बिलोंगिंग दिखा रहा है कि वो हमारे बाप दादों के साथ जो उसने वाचा बांधी है वो हमारे साथ जो है वो पूरी भी करेगा। इसीलिए हम देखते आए हैं कि अब्राहम से वो एक जमीन की बात कर रहा है, यकूब से, इजहाक से, मूसा से भी वही बात कर रहा है, और आज के टाइम पर हमारे साथ भी वही बात हो रही है कि हम जो विश्वास के जरिए अब्राहम के साथ ग्राफ्टेड हैं उन लोगों को भी क्या करेगा, मुल्क कनान देगा, वो स्वर्गीय मुल्क कनान जो कि नया यरूशलेम है। सो इसलिए खुदा कभी भी अपना वायदा खत्म नहीं कर रहा। जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले तब तक वो अपने काम पर जो है वो बना रहता है और अपने वायदों को पूरा करता रहता है। सो इसलिए हम देखते हैं इस जगह पर कि परमेश्वर ने अपने वायदे को वहां पर स्मरण किया और उससे जो है वो बात की। और आगे क्या करता है आइए देखते हैं। एक्सोडस, निर्गमन और 3 उसकी 10 आए। जी। इसीलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सबसे पहले खुदा ने जो है अपना दर्शन दिया। खुदा ने अपने रिलेशनशिप को दिखाया उसके बाप दादों के साथ। खुदा ने ये बताया कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मैं उतर आया हूँ कि मैं अपने लोगों को। अब खुदा जो है एक जरिया जो है वो बना रहा है। मूसा को वो जरिया बना रहा है जिसके जरिए से वो फिरौन से अपने लोगों को जो है वो क्या कर सके, बचा सके। सो खुदा ने अपने आप को एक डायनामिक पर्सन दिखाया वहां पर, जहां पर हम देखते हैं कि खुदा जब हम निर्गमन उसका 3 अध्याय, आइए उसकी 9 ऐसे जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसने कहा मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आई हैव कम डाउन। अब 9वीं आयत से जो है वो पढ़ते हैं। नाइन्थ वर्स। हाँ जी, एक्सोडस 3 उसका 9 से। जी। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। सो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि एक्शन वर्ब्स में है वो है सी, डिसेंड एंड टेक आउट। सो यानी जो वर्ब यूज किए गए हैं यहाँ पर वो ये है कि मैं देख रहा हूं, मैं उतर आया हूं, और इन्हें क्या करना है, इन्हें वहां से बाहर निकाल कर लेकर आना है। सो इसलिए हम देखते हैं कि खुदा देखता है। गॉड इज नॉट इनडिफरेंट टू सफरिंग। खुदा किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि हम किसी दुख में हो और वो नजरअंदाज कर दे, नहीं, खुदा देख रहा है। ही स्पेशली सीज द पेन एंड इनजस्टिस कमिटेड अगेंस्ट हिज पीपल। सो उनके, खुदा के लोगों के अगेंस्ट जब कभी भी हमने जजिस को पढ़ा है, अगर आपने कहानियां सुनी है सैमसून की, गिदोन की और डबोरा की, तो आप देखेंगे कि खुदा के लोग जब भी कभी किसी दूसरे नेशन के जरिए से पीड़ित हुए हैं या ओप्रेस हुए हैं, खुदा ने जो है उनकी आवाज को सुना और उन्हें जो है वो छुटकारा दिया। ओप्रेशन तभी आया था जब उन्होंने अपने मुंह खुदा की तरफ से जो है वो हटा लिए थे। पर जैसे ही ऑपरेशन आकर जब वो रियलाइज करते हैं और खुदा को दुहाई दे रहे हैं, तो खुदा उनकी आवाज को क्या कर रहा था, उनके दुखों को सुन रहा था, उनके दुखों को देख रहा था, और फिर उतर कर खुदा उनकी क्या कर रहा था, मदद करने के लिए आ रहा था। सो हर कहानी में हम देखेंगे, हमें कोई रेफरेंसेस नहीं चाहिए। अगर आप बाइबल की कहानी अच्छी तरह से जानते हैं तो आप देखेंगे कि खुदा खुद, आदम ने पाप किया पर आदम को ढूंढने कौन आया, किसने खुदा। देखा कि उसने पाप किया, और कौन उतरा उसके पास, खुदावन खुदा। यीशु मसीह। और खुदावन यीशु मसीह ने उस दलदल से उसे बाहर निकाला और उसे कपड़े दिए
कौन से? मेमने के कपड़े दिए। वो रास्तबाजी जो खुदा हमें दे सकता है। सो इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक हम देख रहे हैं, जब कभी भी हम खुदा से दूर होते हैं, हम ओप्रेस्ड होते हैं और हम दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, खुदा उतरता है, सुनता है और हमें वहां से बाहर जो है वो निकालता है। सो यही ब्यूटी है जो हम खुदा में देखते हैं। वेल, एक्सodus उसका 3 और उसकी 10 से 12 आप पढ़ेंगे। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। जी। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? इस उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि मैं तेरा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा, जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं अगली आयतों में कि परमेश्वर ने उससे कहा, क्या कहा, कि तू उन्हें जो है वो फिरौन की उस गुलामी से जो है वो बाहर निकाल। तो मूसा का रवैया कैसा था? मूसा जो था वो ऑलरेडी कोशिश कर चुका था, हार चुका था। परमेश्वर फिर से कह रहा है, और वो कह रहा है मैं हूं कौन। यू नो, फर्स्ट थिंग तो ये चीज देखने की जरूरत है कि जब हम अपने आप को नलीफाई करते हैं, या जब हम अपने आप को बिल्कुल महसूस करते हैं कि हम हैं कौन, खुदावा कि हम आपके काम को जो है वो कर सके, वो प्राइड को क्या कर रहा है यहाँ पर? उसके प्राइड को, जो कि ये सोच रहा था कि मैं फिरौन का बेटा हूं, मैं आने वाले टाइम में राजा हो सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मैं अपने लोगों को बचा सकता हूँ, अब उसकी आइडेंटिटी उसके आंखों के सामने बिल्कुल शून्य जो है वो नजर आ रही है। सो वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है इन 40 सालों में, कि वो उसने अपने आप को शून्य कर लिया, कि वो कुछ भी नहीं है। उसका 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 घमंड जो है वो खुदा ने जो है शून्य कर दिया है। और यहाँ पर जो ऑथर है वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने जो है अपने आप को कहा कि मैं कौन हूँ। उसके ये कहने से कि मैं कौन हूँ, अब आगे जो है हम देखते हैं, पर हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 3 और उसकी 14वीं आयत। जी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्स, हम्म। कि ये खुदा के नाम को जो है वो दिखा रही है। यावे, जो कि हम यूजली द लॉर्ड करके जो है इसको अंग्रेजी में दिखाते हैं, पर यहाँ पर ही जो ओरिजिनल वर्ड है, आई एम हु आई एम, और आई विल बी। सो ये जो वर्ड्स हैं वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस को दिखा रहे हैं जो कभी चेंज नहीं हो रही, और वो एग्जिस्टेंस इटर्नल है। यानी वो बाप दादों से चली आ रही है और हमारे साथ भी है। इनफैक्ट यीशु मसीह ने भी अपने आप को क्या नाम दिया? आई एम हु आई एम। सो इसलिए हम देखते हैं कि खुदा अपने नाम से बढ़कर अपने करेक्टर को यहाँ पर जो है वो बयान कर रहा है। इनफैक्ट जब हम निर्गमन उसके 34 अध्याय में जाते हैं, उसकी 5वीं या 6वीं आयत में, तो वहां पर जिक्र आ रहा है कि मूसा जब परमेश्वर को देखना चाह रहा था, परमेश्वर अपनी पीठ दिखा रहा था, और जब उस समय वो वहां से गुजरे खुदावन, तो उन्होंने अपने नाम की वहां पर जो है वो क्या कहते हैं, प्रोक्लेमेशन की, और अपना नाम प्रोक्लेम करते हुए कहा, मैं प्रभु प्रभु जो दयालु है। सो वो अपने करेक्टर को वहां पर जो है वो बयान कर रहे थे। सो नाम किसी और चीज को नहीं, नाम खुदा के करेक्टर को जो है वो बयान करता है। सी यहाँ पर वो कह रहा है, आई एम हु आई एम, दिस इज व्हाट यू आर टू से टू द इजराइट्स। सो यही चीज तूने बतानी है कि मैं हूं जो हूं। सो मैं हूं जो हूं मीन्स नाम इतना मायने नहीं रखता, बट इटर्निटी उसकी जो है वो मायने रखती है, कि खुदा जो है वो इटर्नल है, वो था, वो है, और वो रहेगा। खुदावन यीशु मसीह के लिए पौलुस भी जो है इब्रानियों उसकी 13 उसकी 8 में लिखता है, यीशु कल आज और अब तक एक सा है। सो उसकी इटर्निटी को जो है, उसके करेक्टर को जो है यहाँ पर
लिंक अप किया गया है या लिंक किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बयान किया कि हम उसको हर एक रूप में अपने जीवन में जो है वो देख सकते हैं। इसलिए उसका नाम इतना मायने नहीं रखता, पर उसका करेक्टर ज्यादा मायने रखता है कि वो हमारा शेपर्ड है, वो हमारा हीलर है, वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारा फादर है, और वो हमसे जो है वो प्रेम करता है। सो इसलिए ये चीज जो है वो मेन बात है कि खुदा अपना रिलेशनशिप, अपने आप को क्लोज और एक्सेसिबल जो है वो बना रहा है हमारे लिए, कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम हु आई एम। जो मैं हूं वो सो मैं हूं। सो मैं तुम्हारे साथ हूं। सो इसलिए सबसे पहले उसने अपने आप को मूसा के सामने दिखाया, मूसा की अटेंशन सीखी, मूसा से बात की, और उसे उस वाचा की रिमाइंड करवाया जो वाचा उसने बाप दादों से बांधी थी। और वो वाचा जो है अब लगभग 430 साल के बाद जो है मूसा के साथ जो है वही बनी हुई है। और खुदा अपने आप को वही नाम से बढ़कर अपने करेक्टर को यहाँ पे लिंक कर रहा है कि जो मैं हूं, जो था, जो है, जो रहूंगा, वही हूं। तो यीशु मसीह ने भी प्रकाशित वाक्य में भी अपने आप को जो है इसी तरह से बयान किया है कि मैं जो मर गया था वो अब जीवता हूँ, और हमेशा हमेशा के लिए जीवता हूँ। सो उसकी इटर्निटी जो है वो हमेशा फॉर्म रही है। सो कैसे अकॉम्प्लिश किया जाए उसका ये मिशन, उस अकॉम्प्लिशमेंट के बीच में मूसा जो है वो कितने एक्सक्यूजेस जो है वो बनाता है, इसके बारे में अब हम जो है वो जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 4 और उसकी 13वीं आयत। जी। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। सो यहाँ पर जो है वो मूसा, हम देख सकते हैं कि वो कितना मतलब गिव अप कर चुका था, कि अब वो कॉलिंग दोबारा से सुन रहा है, और अब खुदा दे रहा है, और वो क्या कह रहा है, प्रभु बेटर है कि किसी और को तू भेज दे। और उसके एक्सक्यूजेस जो थे वो एडमिट कर रहा है खुदा के सामने। और जो भी उसने एक्सक्यूजेस दिए हैं, 4 लगभग दिए हैं जो परफेक्ट एक्सक्यूजेस थे जिससे रिजेक्ट किया जा सकता था, पर हर एक एक्सक्यूज में खुदा जो है एक प्रॉमिस को उसके सामने जो है रिस्पॉन्स के रूप में जो है वो देता है। उसने कहा हु एम आई। निर्गमन उसका 3 उसकी 11 में जैसे ही हमने पढ़ा है, तो 12वीं आयत मैंने जानबूझ के स्किप की क्योंकि हमने यहाँ पर सीखना था। सो 12वीं आयत में लिखा है आई विल बी विद यू। मैं कौन हूं? हम जो है अपनी डे टू डे लाइफ में हम कौन हैं, हमारी सोच में हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हमारी सोच में क्या हम हलीम हैं, या हम किसी रुतबे में हैं और उसका घमंड कर रहे हैं, या हमने कुछ अचीव किया है इसलिए हम अपने आप को कुछ अच्छा समझ रहे हैं। अगर हम अपनी आइडेंटिटी को शून्य करते हैं और हम कहते हैं हम कोई नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रॉमिस खुदा ने मूसा को दिया है वो ये दिया है, आई विल बी विद यू। इसीलिए बाइबल में लिखा कि मैं घमंडियों से नफरत करता हूँ और हलीमों के करीब होता हूँ। सो हलीम इंसान जो अपनी आइडेंटिटी को शून्य कर दे खुदा के सामने, उसके साथ क्या प्रॉमिस है कि खुदा उसके साथ है। सो उसने कहा मैं कौन हूं? तो खुदा ने कहा यू नो आई विल बी विद यू। सो इस कमीशन को वो कैसे फुलफिल कर सकता था? अपनी सामर्थ्य से, जो कि उसने पहले ट्राई भी किया और नहीं कर पाया। बट अब कौन करेगा? अब खुदा जो है उसके साथ है, और खुदा उसके साथ इस मिशन को जो है वो फुलफिल करेगा। द पावर टू फुलफिल गॉड्स कमीशन लाइज नॉट इन अस। सो इसलिए खुदा का काम करना हमारे हमारे कांधों पर रखे, मतलब वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फिनिश दैट वर्क, बट इन फैक्ट गॉड एम्पावर्स अस। पर असल दर खुदा हमें ताकत देता है। ही विल बी विद अस एज ही वॉज विद मोसेस। जैसे वो मूसा के साथ है वैसे ही वो हमारे साथ भी रहता है, पर शर्त यह है कि हम क्या रहे? हलीम रहे, हम खुदा को ऊंचा उठाते रहे,
और खुदा के हुक्म के अनुसार जो है वो करते रहे। इसीलिए मूसा खुदा के हुक्मों के अनुसार जैसा जैसा खुदा हुक्म कर रहा था वैसे वैसे वो कर रहा था, और उसके करने से बहुत सारे मौजे जो है वो हुए। फिर उसके बाद हम देखते हैं निर्गमन उसका 3 और उसकी 13 आयत में, यहाँ पर हम जिक्र देखते हैं, व्हाट इज योर नेम। अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तेरा नाम क्या है, तो मैं क्या जाकर उन्हें बताऊं कि मेरा नाम क्या है। तो खुदा ने कहा, मेरा नाम है आई एम हु आई एम, जो हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं कि खुदा अपने नाम से अपने करेक्टर को दिखा रहा है कि वो सत्य है, वो अब्दी है, वो जाति तौर से हमारे साथ संबंध बनाने वाला है, और वो अपने अपने वायदों से कभी भी टलता नहीं। हर समय वो अपने अपने वायदों पे खड़ा है, रिलायबल है। फिर हम देखते हैं निर्गमन 4 उसकी पहली आयत में, वहां पर मूसा ने आंसर दिया, बिहोल्ड दे विल नॉट बिलीव मी और लिसन टू माई वॉइस, फॉर दे विल से द लॉर्ड डिड नॉट अपेयर टू यू। सो यहाँ पर फिर उसका एक्सक्यूज था कि उन्होंने नहीं मेरे पे विश्वास करना, क्योंकि उन्होंने कहना कि खुदा तुझे मिला ही नहीं है। तो खुदा ने उससे क्या कहा, निर्गमन 4 उसकी 8 में, दे विल बिलीव यू बिकॉज ऑफ द साइंस यू विल डू। सो वो विश्वास करेंगे जो चिन्ह तो उनके सामने जो है वो दिखाएगा। सो खुदा ने जो है उसे मिरेकुलस पावर जो है वो दी, ताकि उसके लोग जो है वो मौजों को देखकर जो है वो बदल जाए। सो जीसस ऑल्सो प्रॉमिस टू डू द सेम फॉर अस। मरकुस की अंजील उसके 16 उसके 17 से 18 में भी खुदा ने यह कहा कि तुम मुझसे भी बढ़कर जो है वो चिन्ह दिखाओगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे साथ है। अगर हम शून्य अपने आप को करते हैं, उसके करेक्टर को हम अपनी जीवन में ग्रहण करते हैं और फॉर्म करते हैं, खुदा जो है अपने मौजे जो है हमारी जिंदगियों में करता है, ताकि हमारी जिंदगियों को देखकर दूसरों को विश्वास हो कि सचमुच में ये खुदा के साथ जो है वो चल रहे हैं। फिर उसने एक्सक्यूज दिया निर्गमन उसका 4 उसके 10 में, आई हैव नेवर बीन अ मैन ऑफ इजी स्पीच। सो अब उसका ये था कि 40 साल हो गए हैं कि वो मिस्र को छोड़ के गया है, अब मेरी मेरी जुबान में वो लैंग्वेज नहीं है, मैंने दूसरी लैंग्वेज सीख ली है मादियों की, और मैं अच्छी तरह से जो हूँ वो बोल नहीं सकता। तो खुदा ने क्या कहा, खुदा ने कहा कि क्या मैंने 12वीं आयत में पढ़ दें, 11वीं आयत बहुत ही खूबसूरत है, निर्गमन उसका 4 और उसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत। जी। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा मैं तेरा मुख अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। सो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा कि इंसानों का मुंह किसने बनाया, दूसरे शब्दों में जुबान किसने डाली। सो अगर मैं ही हूं जो लोगों को जुबान डालता हूं, मैं ही हूं जो लोगों के सुनने में, बोलने में, देखने में जो मदद कर रहा हूं, तो हाउ कैन यू अंडर एस्टिमेट गॉड, कि ये तू कैसे कह सकता है, आई विल टीच यू, मैं तुझे सिखाऊंगा कि तुझे किस रास्ते पे जो है वो चलना है। So he who created the tongue will give us a necessary word at the necessary time. So खुदा जो है वो सही समय पर सही शब्द जो है हमें देता है। इसीलिए अगर आप देखें, यीशु मसीह ने कहा, खुदा के वचन में लिखा है, नए नियम में, आई फॉरगॉट द वर्स, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि तुम चिंता मत करना कि तुम अधिकारियों के सामने जाकर क्या बात करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम वहां पर क्या बोलोगे। सो एग्जैक्टली हु इज ओवरऑल। सो कहने का अर्थ है कि जहां पर हम अपने आप को आगे रखकर अपनी नाव को चलाने लगते हैं, वहां पे ट्रबल है। पर जैसे ही हम पूरी तरह से खुदा के ऊपर निर्भर हों और खुदा बोले और हम सुने, तब जो है हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे हम किसके बीच में जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, या किसको अपने मध्य में लेकर आ रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 4 और उसकी 14 से 17 आयत तक। जी। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी और हारून नहीं है,
मुझे निश्चय है कि वह बोलने से निपुण है, और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी और से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर फाइनली जो है, जब वो एक्सक्यूज के ऊपर एक्सक्यूज दे रहा है, फाइनली खुदा जो है वो गुस्से में आके क्या कह रहा है, पर फिर भी गुस्से में क्या कह रहा है कि तेरा भाई जो लेवी हरून है, क्या वो उस भाषा को, उसके कहने का मतलब वो उस भाषा को नहीं जानता है। सो गॉड उसके एक्सक्यूजेस से पहले ही खुदा ने क्या किया था, उसके लिए रास्ता बना रखा था। हरून उसे मिलेगा, वो रास्ते में है, क्योंकि उससे स्पोकन आया। आगे हम पढ़ेंगे कि खुदा ने जो है उसको तैयार किया था कि वो खुद आकर जो है वो मूसा से भेंट करे। सो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट, यानी प्लान बिल्कुल बना हुआ था। खुदा ने जो है हर एक्सक्यूजेस को जो है वो डिलीट किया, और उसके रिलेटेड उसने अपने प्रॉमिस देकर उसे एश्योरेंस दी है, और उसके पाथवे को जो है वो ओपन कर दिया। सो अब क्या होता है, अब वो मिस्र की तरफ जो है वो जाता है। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 4 और उसकी 24 आयत। जी। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय से यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों, जब परमेश्वर उससे कह रहा है कि तू जा, और जब वो जा रहा है तो उसे मारने की कोशिश जो है वो परमेश्वर क्यों कर रहा है। वेल, हम देखते हैं जब खुदा ने उससे कहा, फर्स्ट स्टेप मोजिस रिटर्न करते टाइम उसने अपने फादर इन लॉ से जो है वो परमिशन ली है। निर्गमन उसके 4 उसके 18 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ निर्गमन उसकी 4 उसकी 20 आयत में अपनी जर्नी को जो है वो स्टार्ट कर रहा है। और समथिंग सरप्राइजिंग हैपन कि जिसका जिक्र आया भी है निर्गमन उसकी 4 उसकी 24 में कि खुदा ने उन्हें मारने की जो है वो कोशिश की। वेल, ऐसा क्यों हुआ? जब हम निर्गमन उसका 4 उसकी 25 में देखते हैं तो हमें यकीनन पता लगता है कि सरकमसीजन ना करने की वजह से या इस वजूहात से जो है परमेश्वर उन्हें मारने के लिए आया। इमेजिन करें, खुदा एक्चुअली हो क्या रहा है, कहानी ये है कि खुदा अपनी कवनेंट को दोहरा रहा है, खुदा उसे अपनी हजूरी में लेकर आ रहा है, उसको अपनी हजूरी दिखा रहा है, और उसके साथ जो है वो पार्टनरशिप की जा रही है कि वो मिस्र से लोगों को जो है गुलामी से निकाल कर इसराइल को जो है मुल्के कनान लेकर जाएगा। पर जब वो अपने ही परिवार को लेकर जा रहा है तो उसका परिवार किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं था, क्योंकि परिवार में खून का बहना, सरकमसीजन में भी जो खून का बहना है, वो उनका जो है उधार है, वो सील थी उनकी कि वो चुने हुए लोग हैं। और अगर वो अपने ही परिवार में लीडरशिप नहीं कर पाया तो वो किस तरह से जो आने वाले टाइम में लोगों को, जो कि लगभग 20 लाख के करीब थे, वेल 6 लाख का जिक्र आदमियों का किया गया, तो लगभग गिनती अगर की जाए बच्चों की भी, उस टाइम बच्चे भी 12-12 होते थे, तो लगभग 20 लाख के लोगों को कैसे जो है वो निकाल कर लाएगा। सो इसलिए, क्योंकि ढील की उन्होंने, खुदा की वचनों को लाइटली लेकर, और जो चीज वो जानते थे जानते हुए भी नहीं किया था उन्होंने, इसलिए उन्हें जो है वो पेनल्टी पड़ी है। कई बार जो है यहाँ पे खास करके यूके में, जब सब नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं और आप पार्किंग कर देते हैं, और पार्किंग अगर आपने सही नहीं की है जगह पर, और या फिर आपने टाइम ज्यादा ले लिया है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको पेनल्टी जो है वो डाली जाती है, और वो पेनल्टी पे करनी पड़ती है। कहाँ 1 पाउंड और कहाँ पर 60 पाउंड की पेनल्टी जो है वो पे की जाती है, ताकि एक लेसन हो जाए कि अगली बार वो इंसान जो है वो बोर्ड को पढ़कर जो है अपनी गाड़ी को जो है वो पार्क करे। सो उसी तरह से यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा किसी भी तरह से, क्योंकि जब हम वार्तालाप को देखते हैं
इस अध्याय में तो औरत जो है जिफोरा अपने आदमी को कोस रही है, और खुद ही वो उठाकर जो है अपने बेटे को जो है सरकमसाइज उसने किया है। सो जिससे ये दिखाई दे रहा था, या आप जाके पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम जो है लगेगा जब मैं इसको पूरा पढ़ूंगी। पर आप देखेंगे कि वहां पर जिफोरा जो है वो 25 आयत में, वेल 23rd से अगर हम पढ़ दें मेरे साथ चैप्टर 4, जी। 23rd 22 से पढ़ दें ताकि क्लियर हो जाए। जी। जी। 22। या। और तो फिरौन से कहना, यहोवा यह कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वनु मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वनु तेरे जेठे को घात करूंगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करने करके उसे मार डालना चाहा। तब सिफोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटी की खल्ली को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके शब्दों में जो वो अपने आदमी से, क्योंकि एक औरत बड़ी अच्छी तरह से समझ सकती है जब वो आदमी को एक्यूज करती है, तो वो तब एक्यूज करती है जब उसको कुछ करना पड़ता है उसकी इच्छा के विरोध में। सो यहाँ पर इसलिए वो एक्सप्रेशन ही खुद ब खुद बयान कर रहा है कि मूसा अपनी औरत के कारण जो है अपने बच्चों को उसने सरकमसाइज नहीं किया, पर जब खुदा उसको और उसके पति को मानने पर था, उसके बच्चों और उसके पति को मानने पर था, तो उसने उठाकर खुद जो है वो सरकमसाइज किया। और फिर बोलती है कि ये जो है वो क्या है, ब्राइड ग्रूम ऑफ द ब्लड टू मी, ये जो है खून बहाने वाला पति जो है वो मेरे लिए ठहरा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा इसलिए उन्हें मानने पर था क्योंकि वो जानते हुए भी क्या कर रहे थे, खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे थे, और अपने परिवार को सुधारने। इसीलिए अगर आप देखेंगे पत्रियों में हमने पढ़ा था तिमोथियस की, कि कोई भी इंसान जो खुदा के कलाम को सुनाने वाला है सबसे पहले क्या करे, अपने परिवार को चलाना जो है वो सीखे। सो इसलिए सबसे पहले हमारा जो एरिया है प्रीचिंग का या कलाम सुनाने का, वो सबसे पहले क्या है, हमारा घर होना चाहिए जिसमें हम अपने घर में एक संतुलन, सॉरी बैलेंस जो है वो कर सकें, जिसमें हम स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वहां पे डेवलप कर सकें। पर किसी कारणवश, पत्नी के कारणवश क्या हुआ, वो नहीं कर पा रहा था, और खुदा ने जो है फिर उसे जो है मारने की जो है यहाँ पर कोशिश की। सो ये नहीं था, इसलिए नहीं था कि खुदा ने पहले उसको भेजा। बहुत सारे लोग जो है इसी बात को लेकर खुदा से नफरत करते हैं कि खुदा पहले उसे भेज रहा है फिर रास्ते में उसे मार रहा है। नहीं, खुदा अपने हुक्मों को क्लियर कर रहा है। खुदा यहाँ पर अपनी वाचा को बांध रहा है। अगर खुदा उसे वहां पर ना करेक्ट करता तो शैतान उसे खत्म कर देता। सो इसलिए खुदा उसको लाइफ लॉन्ग यू नो जीवित रखने के लिए खुदा को वहां पर स्ट्रिक्टनेस जो है वो दिखानी पड़ी, ताकि वो चीज कर सके जिससे ये खुदा के लोग हों। और एक आयत मुझे बहुत अच्छी लगी है जो मैंने पढ़ाई भी है, 22 और उसकी 23 आयत में, जिसमें वो इज़राइल को अपना फर्स्ट बॉर्न कह रहा है, सन कह रहा है, यू नो। वेल, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, क्योंकि आप बागेदन में देखेंगे तो आदम को उसने जो है सिरजा था, आदम से उसे एक पूरा नेशन मिलना था जो उसका पहलौठा होता। पर शैतान ने जब उसकी तजवीज, खुदा की तजवीज को खराब किया है, गुनाह लेकर आया है, और गुनाह के कारण जो है उसकी सारी अंश में जो है वो बुराई को पैदा किया है, तो हम देखते हैं कि खुदा अपने एक नेशन को खड़ा कर रहा है, और उसे जो है वो फर्स्ट बॉर्न कह रहा है। जहां पर एक आदम था, वहां पर अब क्या है, पूरा नेशन बन चुका है जिसे वो अपना बेटा कह रहा है। सो व्हाट अ प्रिविलेज कि खुदा जो है
हमें अपना पहलौठा बच्चा जो है वो कहे, हमें अपना धन, निज धन जो है वो कहे। इसीलिए पतरस की पत्री में जो है, उसके दूसरे अध्याय में भी पतरस कहता है, तुम चुने हुआ समाज हो, तुम पदधारी समाज हो, यानी हाई प्रीस्ट का जो है समाज हो, मतलब चुने हुए तुम लोग हो। सो इसलिए खुदा ने जो है इज़राइल को चुना हुआ अपना एक लौटा पुत्र कह के बोला है। इमेजिन करें कि मैरिज में एक बाप अपने बेटे को देता है एक औरत को, और एक बेटा देता है और कितने बेटे उसके पास आते हैं, यीशु मसीह को जो कि एक लौता पुत्र दिखाया गया है, पिता ने इस दुनिया को दिया। और जब वो दुनिया को, यानी कलीसिया एक दुल्हन के रूप में दिखाई गई है, जब उसको दे रहा है, तो कलीसिया से कितनी लौटे उसके पास जो है वो वापस आ रहे हैं। सो खुदा जो है वो जानता है किस तरह से मल्टीप्लाई, इसीलिए उसने उस चीज को एक मैरिज के रूप में हमें दिखाया है, जो कि आत्मिक रीति से भी हम देखते हैं, शारीरिक तौर से भी देखते हैं, कि उसमें जो है लोगों का बढ़ना है, या परिवारों का जो है वो बढ़ना है। सो खुदा का अब परिवार, बागेदन में एक बेटा था, अब पूरा नेशन उसका क्या है, एक पहलौठा पहलौठा बेटा है। और अब जब हम देखते हैं, तो हम अपने आप को जाति तौर से भी उसके बेटे और बेटियां होने का जो है स्वरूप देखते हैं, कि हमें खुदा दे रहा है। सो इसलिए अब सिर्फ एक नेशन नहीं है, अब होल वर्ल्ड जो है वो इंक्लूड है, जिसमें हम उसके क्या बन सकते हैं, बेटे और बेटियां बन सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम खुदा को रूबरू कलाम के जरिए से देख रहे हैं, जब हम खुदा के साथ अपने आप को उसके हुक्मों के अनुसार चलाते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। खुदा हमें इस्तेमाल करता है उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो पाप की बंधुआई में जो है वो बैठे हैं। सो आइए हम किसी भी तरह से कोई गलती ना करें, जो जानते हुए भी हम काम नहीं करते हैं, वो क्या है, वो भी बाइबल में लिखा है कि पाप है। इफ वी नो एंड डोंट डू, इज सेड, आई थिंक इट्स रिटन इन James 4:17. Anyone then who knows the right thing to do yet fail to do it is sin for them. So जो जानते हैं पर नहीं करते हैं, उनके लिए ये क्या गिना गया है, पाप गिना गया है। सो आइए हम जानते हुए भी और अनजाने में भी पाप ना करें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। हम्म। आइए हम प्रार्थना करें। नमस्ते के खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद खुदावंद, इस अच्छे और भले और पाक कलाम के लिए। इस कलाम के द्वारा जो जो बातों को आपने हमें सिखाया है, हम सिर्फ उसे सुनकर खुदावंद इससे विश्वास से ग्रहण करने वाले सिर्फ यही ना बने, परंतु इसे अपने जीवन में इसके अनुसार चलने वाले भी बने। खुदावंद, जो जो चीज़ें आप आपके वचन के द्वारा बताते हैं, हमें चले आए हैं परमेश्वर, हम देखते हैं कि खुदावंद आप हमें देखते हैं, आप हमारी बातों को सुनते हैं, और आप चित्त लगाते हैं खुदावंद, और आप सदा हमारी ओर खुदावंद नजर देखने वाले खुदावंद है। आपका हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। एंड रियली लॉर्ड, थैंक यू कि खुदावंद हर एक चीज़ों में आप हमें संभालते और ले चलते। धन्यवाद खुदावंद, आज इन वचनों के द्वारा आशीष करने के लिए, और जो जो बातों का आज हमने सीखा है खुदावंद, हम यीशु के नाम में आपसे मांगते हैं कि हम उसके अनुसार चले, और हम आपके साथ फेथफुलनेस और एक कॉवेनेंटल रिलेशनशिप में होकर चलते जाए खुदावंद। और खुदावंद, जिस तरह आपने खुदावंद इज़राइल को अपना पुत्र कहा है, खुदावंद आप हमसे प्रेम करते हैं। खुदावंद हम भी आपको खुदावंद अपने जीवन से आपकी महिमा करें, और उसी तरह खुदावंद आपके नाम को ही ऊंचा उठाए, और आप में हम बने रहें। खुदावंद, हम जहाँ पर भी कम हुए हैं, हमारे गलती के नौ को माफ़ करें खुदा, हमें क्षमा करें। और आपसे मांगते हैं कि आप हमें अपनी कुव्वत से भरें, अपने खुदावंद ताकत से भरें, कि हम आप में मजबूत और दृढ़ होते चले जाए, और आपके आगमन तक ऐसे ही
इस काम को खुदाबंद करते रहे। जितने लोग यूट्यूब से देखते हैं और हेडस्नी ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, खुदा सबको का आशीष करे। हम आपसे ये मांगते हैं खुदाबंद, जितने लोग छोड़कर जा चुके हैं वो वापस खुदाबंद आए, और हम जुड़कर आपके नाम की महिमा सदा करते रहे। सिस्टर प्रविंदर एंड तारंग सबको प्रोमिस सबको आपके हाथ में सौंपते, जो भी वर्क के कारण वो बिजी है खुदाबंद, वो अपना समय खुदाबंद जहाँ पर भी खुदाबंद वो बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं, खुदाबंद आप सब चीज़ों में खुदाबंद मार्गों को खुदा आपके योजना अनुसार बनाए, और खुदा वो भी विलिंगली आए, और खुदा हम सब मिलकर आपके माँ करते रहने पाए। आवश्यक है आप हम घटा मार्ग पाए, जैसे शरीर तो हेडस्नी ग्रुप सबको खुदाबंद आप आशीष करें, और आपने किया है खुदाबंद इन वचनों के द्वारा, आपका धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा देते हुए इस डॉ को यीशु मसीह के नाम मांगते हो, सबद के आगे के हर एक कार्यों को आपके हाथों में देते हुए खुदा हम आप ही को ताकते रहे और आप ही की महिमा करते रहे। सर्वदा आपके नाम को जलाल देते हुए इस डॉ को यीशु के नाम में मांगता हूँ, उसमें से कहीं कीजिए, आमीन। मैं खुदा की शांति और उसका इत्मीनान, उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए, इसी तरह से बने। आमीन।